आप कैसे देखते हैं कश्मीरी आवाम को? मैं बहुत पसंद करता हूँ। चलो जल्दी। शिया सुन्नी तो अब नॉर्मल हो गया है। और वाकई मैं कहता हूँ ये अल्लाह ताला का वादा है। ये बात देखो, ये बात आप गलत करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आज का व्लॉग है हमारे रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई जो कि शहीद हुए थे। आज उनके 40वें की मजलिस रखी गई है यहाँ पे ईरान कल्चर हाउस में। वहाँ पे हमारे बड़े बड़े उलमा प्रेजेंट रहेंगे, बहुत सारी जगहों से लोग आएंगे। स्पेशली वहाँ पे हमारे आगा हकीम इलाही साहब जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे रहबर के, वो भी प्रेजेंट रहेंगे। तो हमारे साथ अभी है जमन भाई अस्सलाम वालेकुम। तो जमन भाई हैं और भी बहुत सारे भाई लोग आने वाले हैं, आप लोगों से मुलाकात कराऊंगा सबकी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं आज के व्लॉग को। आपसे सीधा मिलता हूं मैं ईरान कल्चर हाउस में। सो हम ईरान कल्चर हाउस पहुंच गए हैं, अभी गेट के बाहर हैं। अभी 6 बज गए, अभी टाइम बहुत है लेकिन हम आए पहले ही क्योंकि एज़ एक्सपेक्टेड यहाँ पे इतनी सारी बसेस, इतनी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं। अभी तो 1-2 घंटे और हैं, तो कितने सारे लोग आएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल टुनाइट। तो देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, जाते हैं सीधा अंदर ईरान कल्चर हाउस में। ये मनसब मैं सियासी न था बल्कि कुछ नहीं है, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे अभी से रज़ाकार लोग ये छोटे छोटे पैकेट्स दे रहे हैं फूड के, जिसमें जूस, बनाना, छोटा सा केक है। तो हमें तो भूख लगी थी, तो अच्छा हुआ। और अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या सीन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये बैग, इस पर ब्लड रखा हुआ है। इसकी निशानी ये है कि जो ईरान में बच्चों पे अटैक हुआ था, पहले ही दिन जब अटैक हुआ था, वहाँ पे कितने बच्चे शहीद हुए थे, उनमें से कुछ की यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मतलब और यहाँ पे हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है, एज यू कैन सी। ये सारी इधर के बच्चों ने सबमिट की है और यहाँ पे ईरान कल्चर हाउस ने आज इनको डेकोरेशन के लिए यूज़ किया है। बहुत ही प्यारा सेटअप इस जगह पे बना है। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे, आज मैं आपका नाम नहीं भूला, फर्राज भाई बड़ा बड़ा कैमरा लिया आज भाई, अपग्रेड हो गए पूरा, वॉलंटियर बन गए यहाँ पे। अरे माशाल्लाह, बढ़िया। और कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे देख रहे हैं आज के दिन को, क्या कंटेंट शूट कर रहे हैं आप? हम ये लोगों का क्या रिएक्शन है, लोग क्या चाहते हैं, किस वजह से यहाँ पे आए हैं, उसी का हम, ये हमारा कॉन्टेक्ट एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्मेट में आएगा जी, कल्चर हाउस के फॉर्मेट में। कैमरा कौन सा यूज़ कर रहे हैं थोड़ा बताएं अपने? ये कैमरा हमारा नाइकॉन का है। अरे भाई कैनन है भाई, कैनन है। सो द सिचुएशन इज़, यहाँ पे सेट तैयार है इतना बड़ा। अभी वहाँ नहीं जाएंगे, थोड़ी देर में वहाँ जाएंगे क्योंकि नमाज भी है, बाकी चीज़ें। और यहाँ पे बिल्कुल सबील टाइप लगे हैं, पानी है, वज़ू करने का एहतमाम है, ब्लड डोनेशन कैंप हैं और बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे यार रात तक एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते ही हमें मिले कल्बे रुशैद साहब और उनका इंटरव्यू लिया सबील मीडिया के लिए और ख़ुद के लिए कुछ लिया। और उनने क्या बताया जो रिसेंट डोनेशंस हुई उस बारे में, तो आप इस क्लिप में देखें। तो करबला इज़ आइडियल फॉर ऑल ऑफ अस। अभी टॉपिक से हट के कुछ पूछना चाहूँगा। यहाँ पे इंडिया में जब रहबर की शहादत के बाद ईद हुई, ईद के बाद फ़ौरन अलग अलग जगहों से लोग निकले डोनेशंस के लिए, ईरान कल्चर हाउस पहुँचे, खुद अपना हदिया पेश किया रहबर के लिए, ईरान के लिए। तो उसके बारे में थोड़ी रोशनी डाली, क्योंकि लोग एजेंडा ये फैला रहे हैं कि शो ऑफ था या इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये सब। वो देखो, ज़रूरत तो होती है, ज़रूरत इसलिए नहीं कि ईरान को ज़रूरत है, ज़रूरत इसलिए कि आप दामे दिरमे सुखाने ख़दमे जिस तरह से आ सकते हैं आपको आना पड़ता है, क्योंकि आप उन लोगों में नहीं रहना चाहेंगे जो खामोश घर में बैठे रहे और टेलीविज़न पे शहादत की ख़बर सुन के सुनने वालों में रहे, हरकत करने वालों में, मुतहर्रिक इनकलाबी लोगों में ना रहे। तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उसको इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए। इस तरह से उसकी वीडियो बनाना, रिसिप्ट को सोशल मीडिया पे पेश करना, ये सब ठीक नहीं है। मैं इसको ऐसे पलट के कहूँ कि अगर किसी का बाप मर जाए और बच्चे को कोई आके कहे कि ये 10,000 रुपये रखो
चेलों की मजलिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, 20,000 रखो, 10वें की मजलिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, 50,000 रखो, उनके कर्ज़ की अदायगी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, 1 लाख रखो, भीड़ बुलाने में, नौखानी में, मजलिस में कोई कमी मत करना, 5 लाख रुपए रखो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, 1 मिलियन रुपया रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। तो क्या वो बच्चा आपके इस अमल से खुश होगा? यकीनन खुश होगा। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को आप जाके एडवर्टीज़मेंट करने लगें और ये आप जहन में रखें कि हमारी एडवर्टीज़मेंट से दूसरे लोग भी मुतासिर होकर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। खुशबू जब आती है तो सबके लिए आती है, हवा सिर्फ आप तक लेके नहीं आती। और सबको पता है शहीद के खून की तासीर होती है। हर आदमी अपने अपने एबिलिटी के मुताबिक आगा की लिए और उस रास्ते के लिए और मुल्क के लिए और कौम के लिए खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। आपके लिए थोड़ी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करूंगा यहाँ पे। मैं खुद कश्मीर से हूँ, तो आपको ज़्यादा कश्मीर में नहीं देखा है, तो एक मतलब वो होप सी रहती कि आप इंशाल्लाह कभी कश्मीर आएंगे, हम आपको वहाँ पे मजलिस पढ़ते हुए देखें। आप कैसे देखते हैं कश्मीरी आवाम को? मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैंने कश्मीर में पुलवामा में स्टील प्लांट डलवाया है। उस वक्त हमारे मिनिस्टर हुआ करते थे रामविलास पासवान जी, उनसे कह के, और 5,000 मुस्लिम बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। सो हम कश्मीर में अभी आए थे। मेरे भाई, मेरे दोस्त इमरान अंसारी साहब के वालिद के पंजुम की मजलिस में पढ़ने के लिए आया था। उसके बाद एक मजलिस पढ़ने में वहीं पे 24 मुहर्रम में मौला सज्जाद की शहादत की पढ़ने आया था। तो इंशाल्लाह अगर कोई प्रोग्राम रहा तो मैं ज़रूर हाजिर रहूँगा। शुक्रिया, आप पसंद करता हूँ। तो इस जगह पे मजलिस है, लेकिन सबसे पहले नमाज होगी। उसके लिए वी हैव टू डू द एवोल्यूशन, हमें वज़ू करना पड़ेगा। उसके लिए अली भाई चलते हैं ना, उधर इंतज़ाम रखा है, लेडीज़ के लिए भी हैं, जेंट्स के लिए भी हैं। सो तो सजदगा है नहीं, पत्ते पे नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि क्यों पढ़ेंगे इस पे? हाँ हाँ, ऑर्गेनिक। सो नमाज इज़ डन। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस हुई कि सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अपीयर हो रही है। शिया सुन्नी तो अब नॉर्मल हो गए हैं कि शिया सुन्नी मिलकर रहबर के लिए मतलब आगे आते हैं, इन मजालिस में आते हैं। यहाँ पे सिख कम्युनिटी, मुझे बहुत सारे सिख दिखे यहाँ पे, और जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं वो सब भी आए हैं। तो क्या ही अलग ही कल्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। एक साथ सारे रिलीजन जुड़ चुके हैं जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि हैं हमारे रहबर ने जो करके दिखाया। उन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को इसलिए इंस्पायर किया क्योंकि उन्होंने कभी हक को नहीं छोड़ा। क्या खरीदा अली भाई? और साफा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों खरीदा? बस रहबर की याद में। अच्छा ही नहीं क्वालिटी में। सो यहाँ पे चल रही है ब्लड डोनेशन। यहाँ पे कल्चर हाउस के अंदर ही इनने इसका इंतज़ाम किया, आप देख सकते हैं। अली भाई ब्लड डोनेट करो, चलो इंशाल्लाह भाई, आइए। अभी करो ना। अरे करते हैं भाई, आइए। अभी 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 करो, अभी आइए। चलिए। चल चल लेट जा, चल लेट रुक जाइए। कसम से चल, चलो जल्दी। Spiritual and religious guide for more than 1 billion Muslims and enduring direction for all beliefs and just seekers people around the world. But the voice of voiceless people, it was an example of justice, it was an example of freedom, it was an example of humanity. आप कह रहे हैं आगे नहीं है, चलो। अली भाई तकलीफ के लिए माफ़ी। तकलीफ नहीं है, फिर क्या है? मेरी खुशी है, चलो करो आराम से। दस्ते यदीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्तुसैन
मुत्तहिद हो गए शीने सुन्नी, अगर पढ़ के सुन्नी के पीछे नमाज़े जुमा, सारी दुनिया को पैगाम पहुंचा दिया। बहुत शुक्रिया। इमरान रज़ा अंसारी साहब हमारे कश्मीर के वन ऑफ द ग्रेट पॉलिटिकल लीडर एंड ऑल्सो हमारे रिलीजियस लीडर। और वाकई मैं कहता हूँ ये अल्लाह ताला का वादा है, इस हुसैनी का खून गिरा है, इस हुसैनी का खून तुम्हारा इनकलाब लाएगा और दुनिया भर में हक की बात चलेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम वेट कर रहे हैं मौलाना इमरान रज़ा अंसारी का इंटरव्यू करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखना पड़ेगा कि मौका मिलेगा कि नहीं। बाकी आप देख सकते हैं अभी प्रेस टीवी का इंटरव्यू दे रहे हैं। Post pre-Khamenei and post-Khamenei. When you have reached that stage. अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे साथ है मौलाना इमरान रज़ा अंसारी साहब। अंसारी साहब, आप कश्मीर से आज अपनी ताज़ियत पेश करने के लिए दिल्ली आए। क्या है आपके इमोशंस इसको लेकर के कि आप कहाँ से यहाँ आए? ये वर्ड्स तो मैं नहीं बता सकता। देखिए, ये एक ऐसा वक्त है कि ये अपना अपना नाता है, इसके अलावा मैं नहीं कहो कि हम सब ने कितना किया। जब आप सल्यूट करते हो ना कश्मीर को हिंदुस्तान से, इसमें सवालात बहुत सारे हैं। आप ये कहो कि किस स्टेट से कितना, बिकॉज मैंने अभी आपको स्टेज पर भी बताया, अगर आपने मेरी बातों का गौर किया होगा। देखिए यार, हम जो भी लोग, चाहे उसमें शिया सुन्नी सरदार हो, इसी मैं सच बात है, कश्मीर में हमारे सुन्नी भाइयों ने, बॉम्बे में हिंदू भाइयों ने, गुजरात में हिंदू भाइयों ने, सब ने पैसा दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये जंग जायज़ है, ईरान को हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि ये हक और बातिल की जंग है। लोग जिसने समझा कि हक कहाँ पर है, हक की तरफ लोगों ने अपनी जान दी, पैसे की कौन सी बात है। तो जैसे कि आपने अभी देखा, हमारे अली भाई और मैं कंडोलेंस बुक पे फिर से इजहार कर रहे थे अपनी फीलिंग्स। बाकी अभी हम मजलिस में री एंटर हुए। अभी मौलाना अकील हरवी साहब जो कि कश्मीर आए हुए हैं, पिछली बार भी आए थे, आप लोगों को पता होगी, उनकी मजलिस चल रही है। मेरा कैमरा उतना मतलब जूम वाला तो है नहीं कि मैं दिखा सकूँ, लेकिन मजलिस चल रही है, बहुत सारे लोग हैं। ये आप जो पीछे खाली देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आगे वाला साइड। ये फिक़्ह पढ़ाने की बात छोड़िए, तो ये हमारे भाई लोग इधर ही से हैं और दिखाओ ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अब अली भाई डोनेट नहीं कर रहे हैं भाई, मसला क्या है? मसला क्या है मुझे बताओ। देखो इनको देखो भाई, इनको देखो कौन ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? हम डोनेट किया, आप उधर थे तो अब हम कैसे बताएं भाई आपको? रिसेप्ट दिखाओ। अरे भाई देखिए भाई, निशान नहीं देख रहे, देखिए। अच्छा दिखाओ ना, सबूत दिखाओ। सबूत? अरे अब कैसे सबूत दिखाएं भाई? चलो सो मजलिस तो चल रही है, बट इट्स टाइम टू एंड द ब्लॉग, क्योंकि अभी जो इंटरव्यूज़ लिए इनको एडिट करना रहता है और जो हमारा ब्लॉग है एक्चुअली डिस्टर्ब हो जाता है इस सब से कि हम इंटरव्यूज़ ले लेते हैं ना, तो मुझे फोकस ही नहीं रहता है अपने ब्लॉग पे, जिसकी वजह से फिर मैं मोटिवेटेड भी नहीं रहता। अभी बाहर निकलना और भीड़ देखो,